हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का सेकंड बेसिक वीडियो। अगर आपने मेरे फर्स्ट बेसिक वीडियो अगर नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। वो पार्ट 1 का वीडियो देखना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पूरा बेसिक से बेसिक लेवल तक का मैंने बताया है। यहाँ थोड़ा ऊपर लेवल का आएगा। अगर आपने वो लेवल अगर नहीं देखा है, वो बेसिक पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि मैंने वो बताया आपको कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। वहाँ मैंने आपको फॉर्मूलेस भी मैंने आपको वहाँ पे दिया है, मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा और उसको अप्लाई कैसे करना है। वो सारे फॉर्मूले मैंने उस पार्ट 1 की वीडियो में आपको दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ जाके पहला वो वीडियो देख लो और वो सारे फॉर्मूले आप बाहर कर लो। वो फॉर्मूले के बिना आपको डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो चलो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक सेकंड वीडियो को। चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू एक्स इज टू 5 इंटू 10x। अब यहाँ पे डॉट दिया है, मतलब कुछ भी दिया नहीं दिया है, मतलब वो क्या इंटू में है। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं x इंटू वाई लिखूँ, एक्स वाई लिखूँ, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है? x इंटू वाई। ये तो आपको पता ही है ना, एक्स वाई लिखा है मतलब क्या है? ये क्या है? अपना x इंटू वाई है। वैसे ये भी क्या हमारा x इज टू 5 इंटू 10x है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान रखना, जब मल्टीप्लिकेशन का हम लोग को डिफरेंशिएट करना हो ना, तो इसका एक रूल है। क्या रूल है? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो, समझो आपका एक फर्स्ट टर्म है और ये आपका एक सेकंड टर्म है। क्या बताया मैंने? ये आपका एक फर्स्ट टर्म है, ये आपका एक सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप लोग? कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या बताया मैंने? क्या रूल है इसका? क्या फॉर्मूला है इसका? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या बताया मैंने? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। ऐसे मैंने आप लोग के लिए इजी वे बनाया कि आप लोग ही बोल सको। अब वी डैश का मतलब क्या? डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव यू एच इट रहेगा। हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? v का करेंगे। वैसे v ये सेकंड टर्म हो गया, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम लोग? u का करेंगे। u डैश का मतलब क्या? डेरिवेटिव। v डैश का मतलब क्या? डेरिवेटिव। समझे? तो वैसे यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा सेकंड टर्म होगा। इस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मैंने u और v के अकॉर्डिंग लेकर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो गया आपका u इंटू वी का। क्लियर? तो मैं फर्स्ट सम सॉल्व करता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स इज टू 5 इंटू 10 ऑफ एक्स। अब मैंने कुछ फॉर्मूलेस भी दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और फॉर्मूले भी आपने बाहर कर लिया होगा। विदाउट फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला भी गिवन, फॉर्मूला भी आपको दिया है मैंने। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। अब y इज इक्वल टू मतलब क्या? dy बाय dx, ये डेरिवेटिव हो गया। अब क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? पहले हम लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स। y का वैल्यू क्या है? x इज टू 5 इंटू 10 ऑफ x। ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ये y का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है मुझे? u इंटू वी अप्लाई करना है। कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया है ना, मल्टीप्लाई आ गया मतलब u इंटू वी रूल। क्या रूल क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x इज टू 5। समझे क्या बताया मैंने? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ये रूल हो गया इसका, ठीक है। आपने अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज पहले इसका फॉर्मूला आप लिख लो। लिख लिए? अब देखो, अब इसका वैल्यू क्या होगा? अब इसकी वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू 5, तो एच इट इज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस फिर 10x तो एच इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं लगा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? मैंने आपको बताया x इज टू n के फॉर्मेट में ये ना। x इज टू n क्या होता है? n आगे आता है,
एक्स रेज टू एन माइनस वन, एक एन माइनस एक मतलब एक वैल्यू कम होता है, ठीक है ना, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। तो आपका एन क्या है यहाँ पर 5 है ना। अब यहाँ पे देखो ना एक्स रेज टू 5 के फॉर्मेट में, तो 5 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू 5 माइनस वन हो जाएगा। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेज टू एन का एन आगे आ जाएगा 5, एक्स रेज टू 5 माइनस वन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, ये होगा एक्स रेज टू 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू 5 एक्स रेज टू 4, ठीक है, एक्स रेज टू 4। तो आप लोग चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स रेज टू 4 कॉमन ले सकते हो। तो एक्स रेज टू 4 कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा आपका x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू 10x ना, 5 इंटू 10x, क्योंकि x रेज टू 4 में कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई में कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने 5 आगे लिख लिया, 5 इंटू 10x, ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड भी वैसे करेंगे, क्योंकि सेकेंड में भी क्या है, u इंटू वी है ना, जहाँ पे आपको इंटू दिख गया वहाँ आपको क्या लगाना है, u इंटू वी लगाना है, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाला, सेकेंड क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 इंटू लॉग ऑफ x। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, क्या होगा dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू क्या है d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है x रेज टू 3 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है, ये उसका वैल्यू हो गया x रेज टू 3 इंटू लॉग ऑफ x। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, x रेज टू 3 है। क्लियर। अब देखो x रेज टू 3 एज इट इज होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, याद है क्या था, लॉग x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन x था, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन x प्लस लॉग x, तो एज इट इज होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अभी देखो ये फिर से x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था, n आगे आएगा मतलब 3 इंटू एक्स, 3 माइनस 1 मतलब 2 ना, डायरेक्टली कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी एक x कैंसिल, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहो तो 3 को आगे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली आंसर। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली आंसर क्या आएगा वहाँ पर, जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पर होगा 1, क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 लॉग एक्स, व्हाट 3 लॉग ऑफ एक्स, ये आएगा। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया उसका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन, ठीक है, हम लोग थर्ड का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन को चॉइस किया है, मैंने अपने मन से लिखा है, मतलब कैसे रैंडमली मैंने क्वेश्चन लिया है और आपको ये बेसिक में करा के दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ ना डेरिवेटिव आपको 12th स्टैंडर्ड की बुक में यूज़ हुआ ही हुआ है। अगर आपको ये पता होगा तभी उसमें के सोल्यूशन आपको आएंगे, और ये सारे सम्स आपके 11th के सम्स ही है जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा तभी आपको आगे के सोल्यूशन आ पाएंगे 12th स्टैंडर्ड के, ठीक है। तो आपका बेसिक ही है, टेंशन मत लीजिए आपका। अगर आपको रूल पता होता u इंटू वी तभी आप इसको अप्लाई कर पाते हैं ना, इसलिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अभी ये भी u इंटू वी है, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, देखो इसका होल स्क्वायर, तो इसको u सपोज कर लो, इसको v सपोज कर लो, क्लियर ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, क्लियर, dy अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या डायरेक्टली करूँ, क्योंकि y की वैल्यू जानता हूँ मैं क्या ये है, अब मैं उसको पुट करूँगा फिर u इंटू वी लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली करता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। अब ये u इंटू वी है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, u इंटू वी लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव किसका होता है, सेकेंड टर्म क्या है साइन ऑफ एक्स, प्लस फिर साइन ऑफ एक्स सेकेंड टर्म
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर। समझे फॉर्मूला, देखो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला है, इजी है, ऐसे गाने जैसा है, गाना गाते हैं हम लोग वैसा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। ऐसे इजी वे में पढ़ोगे तब भी आपको सब चीज़ इजी लगेगा मैथ्स में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या आएगा आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर, क्लियर। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के दिया आपको, आप देख सकते हो, प्लस साइन ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड। आप मालूम है क्या करो, आप मालूम है क्या करो, या तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर एक्सपांड कर दो, क्योंकि एक्सपांड करके हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला मुझे पता है। डायरेक्टली वैसे करो, या तो फिर क्या करो, इसको x सपोज कर लो, x इज टू n का फॉर्मूला, इसको x सपोज कर लो। तो जब इसको x सपोज करूंगा x इज टू n, तो हमारा कौन सा रूल लगता है, चेन रूल, क्योंकि मैं इसको x सपोज कर लिया ना, x इज टू n, इस पूरे को x सपोज कर लो। x इज टू n क्या होता है, n आगे आता है, n आगे आता है और n माइनस 1 होता है। बट ये मेरा x है क्या, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, फिर से उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं ना। यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने इसको x सपोज कर लिया है, x इज टू n क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, फिर से उसका डेरिवेटिव होगा, किसका, अंदर वाले टर्म का। समझे, क्लियर इस चीज को, श्योर। तो उसका आंसर क्या आएगा, हम लोग ऊपर लिखते हैं यहाँ पर dy बाय डी एक्स, ठीक है, dy बाय डी एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, देखो सिंपल में 2 आगे लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू साइन ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 1, रेज टू 1 मतलब 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हम जानते हैं 0 होता है। मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, इसकी पिछले वाले वीडियो में भी समझाया है मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस, अब देखो ये भी 2x है, ये 2 है, 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, 4x इंटू साइन ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, तो मुझे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर दिया है, तो 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर 4x इंटू साइन ऑफ एक्स, ये बचेगा, क्लियर। क्योंकि मैंने देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें से एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा और कॉस एक्स बचेगा प्लस 4x इंटू साइन एक्स बचेगा, बस ये आपका आंसर आ गया, किसका, dy बाय डी एक्स का, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 4, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो सब मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सब, और बेसिक भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर, समझे इसको। अभी देखो ये आपको फंक्शन क्या दिया है, log ऑफ e रेज टू, e के रेज टू है x रेज टू 3, log ऑफ x रेज टू 3, ये आपका कोई दे दिया, फंक्शन दे दिया, ठीक है ना। u इंटू वी आएगा, देखो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, बट ये फंक्शन अप्लाई करने से पहले, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करने से पहले आपको लॉग का कुछ रूल्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। लॉग्स के रूल, लॉगरिथम के रूल क्या है आपको पता है। देखो सिंपल, अगर नहीं पता है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पर मैं कहाँ पे लिख के दूँ कि मुझे रब भी ना करना पड़े, समझो। मैं ऊपर लिख के देता हूँ, जितने भी रूल रहेंगे लिख लेता हूँ, आप ही मैं लिख लेता हूँ जहाँ पर भी, आप उसको नोट करके फिर मैं इसको रब कर दूंगा, समझो। अगर log ऑफ x रेज टू n, ये फॉर्मूला एक है, एक रूल है, तो इसका रूल क्या होता है, लॉगरिथम का रूल क्या होता है,
कि जो भी x के पावर में दिया है ना वो आगे आ जाता है। ये क्या होता है, n इंटू लॉग ऑफ एक्स, क्या n इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये एक रूल होता है उसका। वही रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो भी यहाँ पे इसके पावर में रहेगा वो लॉग के आगे आ जाएगा, जो भी इसके पावर में रहेगा उसके लॉग के आगे आ जाएगा। और भी रूल होते हैं, मैं आपको सारे रूल लिखा के दे देता हूँ। अगर लॉग ऑफ m क्रॉस n यहाँ पे दिया है, m क्रॉस n मतलब मल्टीप्लाई, m इंटू n दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई को हम प्लस में कर सकते हैं इन लॉगरिथम में। फिर इसमें भी अगर log ऑफ आपको अगर m अपॉन n गिवन देगा तो आप क्या लगाओगे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये एक रूल लगाओगे, ठीक है। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या होता है कि log ऑफ e की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1, ये एक वैल्यू, फोर्थ, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, log ऑफ ये हो गया, log ऑफ e इज इक्वल टू 1, m अपॉन के वैल्यू ये, m इंटू n देगा तो ये x टू n होगा तो ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ तभी इतना माइंड में आ रहा है, अगर और भी कुछ रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले ली स्क्रीनशॉट। इसी रूल को आपको पता होना चाहिए, जब आप लॉगरिथम पढ़ोगे ना तब तक आपको ये रूल पता होना ही चाहिए लॉग का। इतना रूल तो पता होना ही चाहिए कि log ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है, log ऑफ m अपॉन n ये होता है, log ऑफ इंटू वाला ये होता है, x टू n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पावर आपका आगे आ जाएगा एंड log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रूल है। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल यहाँ पे क्या होगा, देखो x टू पावर में क्या है इसके, x टू 3 है, वो आगे आ जाएगा, x टू 3 आगे log ऑफ e इंटू, अब यहाँ पे x टू 3 है, 3 आगे आएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। आप ये देखो कि लॉग के साथ कौन सा फंक्शन है, अगर फंक्शन के ऊपर पावर रहेगा ना वो पावर आगे आता है। यहाँ पे 3 आगे नहीं आएगा, यहाँ पे x टू 3 आगे आएगा। यहाँ पे x फंक्शन था तो x के पावर में 3 है तो 3 आगे आएगा। समझ में आ रहा है, देखो ना x टू n, इस फंक्शन के ऊपर जो फंक्शन होगा ना उसको आगे ले लेने का बस। यहाँ पर भी इसके ऊपर क्या था, x टू 3, उसको आगे ले लिया, इसके ऊपर क्या था 3, उसको आगे ले लिया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x टू 3 इंटू 1 इंटू 3 log ऑफ x, मतलब डायरेक्टली अपना आंसर क्या आएगा, 3 को मैं आगे लिख दूँ चलेगा ना मल्टीप्लाई में, 3 इंटू x टू 3 इंटू लॉग ऑफ x, क्या 3 इंटू x टू 3 इंटू लॉग ऑफ x, ये एक फंक्शन हो गया। देखो फंक्शन को मैंने मॉडिफाइड कर दिया, सम्स को मैंने मॉडिफाइड कर दिया, यहाँ से मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, तो अभी ये इजी रहेगा मेरे को u इंटू वी लगाने में। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला बुक में लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये रूल आपको पता होना ही चाहिए लॉग का। क्लियर। एक और लॉग का देख लो क्या था, हाँ, अगर log ऑफ m प्लस n होगा ना तो ये इक्वल टू नहीं होता है किसके, log ऑफ m प्लस log ऑफ n के। जब अंदर प्लस में है ना तो आप log का अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log ऑफ m इंटू n की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n ना, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बट जब अंदर प्लस में दिया है तो अब log का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कितने बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको ये लिख के दिया। ध्यान रखना कि log का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बोला नॉट इक्वल टू, देखो बोल दिया मैं नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये इसके इक्वल टू होता है यार, आप लोग इसके इक्वल टू कैसे कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, u इंटू वी, क्या लगाऊंगा, u इंटू वी। तो क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट, ऊपर ही लिखता हूँ मैं, ऊपर ही लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, डिफ्रेंशिएट dff विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाय dx। अब देखो इसके आगे 3 से मल्टीपल है और 3 कोई नंबर है, मैंने बताया हो कोई नंबर के साथ कोई वेरिएबल रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा तो नंबर डेरिवेटिव के बाहर आता है, ठीक है। तो नंबर डेरिवेटिव के बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x टू 3 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है, समझे इसको। 3 डेरिवेटिव के बाहर आता है, ध्यान में रखना। मैं आपको पहले बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो नंबर डेरिवेटिव के बाहर होता है,
और वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना। तो ठीक है, तो 3 आपका डेरिवेटिव के बाहर रहेगा। यहाँ पर अभी u इंटू वी, तो u इंटू वी क्या होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, x रेज टू 3। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 3x रेज टू 3। ये तो एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। फॉर्मूला जाके देख लेना, अगर नहीं बाहर है तो फॉर्मूला आपको बाहर होना चाहिए। log ऑफ x तो ऐसे ही होगा। अब ये x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x, n-1 मतलब 2। क्लियर। एक पावर कम होता है, ये माइंड में रख के चलने का। ठीक है, तो देखो ये x कैंसिल होगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 3, यहाँ बचेगा हमारा x स्क्वायर क्योंकि एक x कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर बचेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर। अब यहाँ से चाहूँ तो मैं x स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ x। अभी आप चाहो तो इस 3 को भी इस x के पावर में लिख सकते हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, बट लेकिन चलेगा मत लिखो, यहीं पे हमारा आंसर चलेगा dy/dx। क्लियर। समझे आप लोग। आई होप कि आप लोग u इंटू वी का डेरिवेटिव सीख गए रहोगे कि किसी भी u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करना होता है। आपको खाली मेन फॉर्मूला याद रखना है कि u और v रहेगा ना, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाद हम नए कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कैसा है आपका, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपको फंक्शन दे दिया है। अब ये जो फंक्शन है आपका अपॉन में, क्या है, अपॉन में। अभी अपॉन में फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसके लिए भी रूल है। जब इंटू में था तो उसका एक रूल था, और जब डिवाइड में होगा तो उसका रूल। देखो इंटू में कैसा था, u था, यहाँ पे v था, तो आप कैसे कर रहे थे, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, आप ऐसा कर रहे थे। अभी यहाँ पर u अपॉन वी है आपका, क्या है, u अपॉन वी। अब ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जानते हैं हम लोग, ये हमारा सेकेंड टर्म होता है। जब u इंटू वी था तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट से स्टार्ट किया था। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। इसमें कैसे करोगे, अपॉन में रहेगा तो सेकेंड टर्म, क्या, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस, जा रहे उल्टा ना हम लोग, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट से स्टार्ट किए थे, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट से किए थे, यहाँ पे स्टार्ट सेकेंड से कर रहे। अभी हम लोग जा रहे हैं उल्टा, तो होगा माइनस, क्या, उल्टा होगा माइनस। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन जो सेकेंड टर्म होगा उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका। u अपॉन वी में आपका ये फॉर्मूला है, क्या, u अपॉन वी में आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका u, ये आपका v, ये आपका होता है फर्स्ट टर्म ना, ये आपका होता है सेकेंड टर्म। तो क्या होगा, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, मतलब v का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपका u अपॉन वी में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका 11th में ही है, टेंशन मत लो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, यहाँ पढ़ लो, बट लेकिन पढ़ लो, ये सब पता होगा तभी आप 12th के सम्स कर पाओगे प्लीज़। ठीक है, तो आपका इसी वीडियो में आपका पूरा बेसिक क्लियर करके रखूंगा, ध्यान रखना। तो देखो फर्स्ट सम सॉल्व करें हम लोग। फर्स्ट सम्स क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, dy/dx। ठीक है, अब क्या होता है dy/dx, y की वैल्यू रखेंगे, वो सब करेंगे ना। अभी मैं वो नहीं करूँगा, डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। y की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये पूरा आप यहाँ पे रखोगे, फिर u इंटू वी लगाओगे, u अपॉन वी लगाओगे, डायरेक्टली u अपॉन वी लगाओ ना। सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म कौन सा, ऊपर वाला फर्स्ट होता है, नीचे वाला सेकेंड, ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकेंड। ये फर्स्ट था, ये था, वैसे ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकेंड। सेकेंड टर्म मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3।
माइनस फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्लियर, अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म मतलब एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, जो नीचे होगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया u अपॉन वी का, ठीक है ना। तो u अपॉन वी के सारे सम आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ऑलरेडी बताया मैंने, 3 का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि कांस्टेंट है वो, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना जब भी आप u अपॉन वी लगाओ, u अपॉन वी, तो जो होता है ना होल स्क्वायर, इस टर्म को आप एक्सपांड करने मत जाओ, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने मत जाना, उसको एज इट इज वैसे ही रखना, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 2x, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर यहाँ पर भी 2x, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया डायरेक्टली आंसर। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 2x भी कॉमन ले सकते हो, 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जब मैं 2x यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक ब्रैकेट में, यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक ब्रैकेट में, क्लियर। तो उसका आगे सॉल्व करेंगे हम लोग क्योंकि सॉल्व होगा ये, फिर ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो उसका आगे सॉल्व कहाँ पर होगा, इसको मैं रब कर दूँ फॉर्मूले को, आई होप कि फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा। फॉर्मूला लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा फिर dy बाय dx, 2x तो मैंने कॉमन लिया हूँ, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 तो एज इट इज होगा, माइनस का मल्टीप्लाई तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा -3, क्लियर। फिर यहाँ पर ये तो एज इट इज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करने मत जाना, इसको एक्सपांड करने मत जाना। फिर यहाँ पे 2x देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना होगा -8, तो यहाँ पे कितना आएगा इंटू -8 होगा द होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आया 8 2 16 -16x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया dy बाय dx का आंसर फाइनल आ गया। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझे रहोगे कि u अपॉन v के सम्स कैसे करने हैं। फॉर्मूला याद रखना, हमने u इंटू वी में क्या किया था, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट से स्टार्ट किया था, u अपॉन v में सेकेंड से स्टार्ट करना है, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। क्या बताया मैंने, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। आप लोग भी ये बोलना सीखो, ये गाने जैसा हो जाता है ये, तो आप लोग के माइंड में फिट हो जाता है, सम्स करते रहोगे अप्लाई करते रहोगे अपने आप माइंड में फिट होते रहेगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकेंड टर्म का हम डेरिवेटिव करते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे u अपॉन वी अप्लाई करेंगे, u अपॉन वी इंटू वी अपॉन, तो क्या होगा हमारा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है dy बाय dx, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म ब्रैकेट के अंदर, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फिर फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 ना, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, क्लियर, अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, क्लियर।
डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं अभी डेरिवेटिव इसमें भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव इसमें भी अप्लाई होगा। ये मैंने आपको ये अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है मैंने आपको बताया है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, फाई तो कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव, ये तो एज इट इज होगा क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो -0 द होल अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर। ये क्या आ गया, dy/dx। ठीक है ना, dy/dx। अब यहाँ पर भी dy/dx लगाते हैं हम लोग। ठीक है, dy/dx। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 1/2 रूट एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव, यही बचेगा। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। द होल अपॉन यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन आगे क्या रहेगा वो भी देख लो। ठीक है, आगे सोल्यूशन क्या होगा वो भी देख लो। आई होप कि आप लोग समझ रहे रहोगे, इस क्वेश्चन को एंजॉय भी कर रहे रहोगे आप, सम्स को कैसे सॉल्व करना है। dy/dx यहाँ पे क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव। क्लियर, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, अंदर का साइन चेंज होता है ना, -5 द होल अपॉन क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर साथ में है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो रूट एक्स कैंसर, -5 क्या होगा, -10 द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अभी देखो ये भी 1/, है और ये भी अपॉन में, तो ये नीचे आ जाएगा ना इसके, क्योंकि आपको पता होगा ये 1/b अपॉन सी होगा तो क्या होता है, a/b/c, तो क्या होता है a/b/c होता है। ये तो आपको मतलब प्रॉपर्टी पता ही होगा। ये हमने ये 8, 9, 10 में तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना, a/b रहेगा द होल अपॉन c, तो b/c आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -10, या 10 से वो डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -5। क्लियर, -5 द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, ओके, द होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, dy/dx। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, क्वेश्चन को समझ गए रहोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड का डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। थर्ड क्या लिखा है, y = x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन, यहाँ पे क्या अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी u/v आएगा। अभी यहाँ पे आपका 2 रूल अप्लाई हो रहा है, एक तो इंटू भी आ रहा है, एक तो अपॉन भी आ रहा है ना। तो पहले आप लोग अपॉन लगाओ, u/v लगाओ। जब इसका डेरिवेटिव करने आएगा ना, तभी इसके डेरिवेटिव में आपको अप्लाई करना है u/v। ठीक है, देखो कैसे करना है, देखो आप लोग, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy/dx। फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, d/dx। यहाँ पे क्या होगा, x इंटू लॉग ऑफ x, सेकेंड टर्म प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो x प्लस लॉग ऑफ x। क्लियर, x प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, चेक कर लो, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म मतलब x प्लस लॉग ऑफ x, जो नीचे दिया है ना उसी का ही होल स्क्वायर। और इसको एक्सपांड करने का नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, नहीं करने का, करोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, नहीं करोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना।
तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका x प्लस लॉग ऑफ x। अभी यहाँ पे u इंटू वी आ गया। देखो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे u इंटू वी आएगा, तो यहाँ पे आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू वी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? वैसे ही फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्लियर? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, वो तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर u इंटू वी, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन इसका होल स्क्वायर होगा। किसका? जो यहाँ पे था x प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, ये x प्लस लॉग ऑफ x। क्लियर? अब यहाँ पे देखो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। मैंने आपको लिखा के दिया है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। माइनस यहाँ पे क्या होगा? x इंटू लॉग ऑफ x। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अगर देखने जाओगे तो वैसे ही रहेगा ना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, वैसे ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? समझ गए इतना? कोई डाउट है? चलो आगे देखते क्या करेंगे इसमें। आगे इसमें आएगा x प्लस लॉग ऑफ x द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? dy बाय dx। क्लियर? अभी देखो ये x कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ये x कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 प्लस लॉग x। ठीक है, 1 प्लस लॉग x आएगा और कुछ यहाँ पर भी x इंटू लॉग ऑफ x आएगा। तो क्लियर, हमारा आंसर क्या आएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस लॉग ऑफ x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो x तो कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 1 प्लस, अब लॉग ऑफ x इंटू 1 है, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर मिलता है, तो लॉग ऑफ x इंटू 1 मतलब लॉग ऑफ x आएगा। क्लियर? फिर यहाँ पर माइनस x इंटू लॉग ऑफ x। आप चाहो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि इजी पड़ेगा मल्टीप्लाई करने में ना। करेगा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर। ठीक है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरे टर्म का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम टर्म आएगा, फिर इस पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो x कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ x बचेगा ना। क्या बचेगा? लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई पहले 1 से किया तो सेम टर्म आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x कैंसिल, लॉग ऑफ x बचेगा ना, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ x। क्लियर? द होल अपॉन क्या है यहाँ पर? x प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हम इसका ही मल्टीप्लाई कर ले अंदर ब्रैकेट में। आई होप कि कुछ सोल्यूशन हम लोग को मिल जाए। यहाँ ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया है। देखते क्या होता है, x इंटू x 1 x आएगा, प्लस x इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x आएगा, फिर लॉग ऑफ x इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? खाली लॉग ऑफ x आएगा, फिर log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x मतलब log ऑफ x का होल स्क्वायर है ना, 2 बार हो गया ये, फिर माइनस x इंटू लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ x। क्लियर? फिर यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। कुछ तो कैंसिल होगा यहाँ पर, यस, x इंटू लॉग एक्स कैंसिल, x इंटू लॉग एक्स कैंसिल, फिर प्लस लॉग x माइनस लॉग x कैंसिल, बचा क्या मेरे को आंसर? x प्लस ये बचा ना लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया? dy बाय dx। क्लियर? और कुछ बचा नहीं। अभी बच्चों ये ध्यान रखना, मैंने आपको लॉग का रूल क्या लिखाया था? लॉग ऑफ x इज टू n क्या होगा? n ऑफ लॉग ऑफ x होगा। क्लियर? बट ये x के पावर होगा तो
log ऑफ x रेज टू n के पावर होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना बच्चे, ये भी गलती करते हैं। मैंने क्या बताया, x के पावर में होगा तभी वो आगे आता है, पूरे log के पावर में होगा ना तभी वो आगे n नहीं आता। ध्यान रखना, कभी वो आगे n नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आगे। log का भी पावर रहेगा तो वो आगे n नहीं आता, अगर x का पावर रहेगा ना तभी वो आगे आता है। ठीक है, तो अगर x रेज टू n होगा तभी आगे आएगा, अगर log ऑफ x रेज टू है ना पूरा log के पावर में भी है ना तो आगे n नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन यहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है, आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मंत्र रहेगा रब करके, ये 2 आपका आगे नहीं आएगा। ठीक है ना, हो गया सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। क्लास सम्स फोर्थ का हम समझ लेते। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे 12 का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। यहीं पे आपका पूरा बेसिक डिफ्रेंशिएशन खत्म होता है जो 11th स्टैंडर्ड में भी था। अगर आप लोग को इतना आ गया ना डिफ्रेंशिएशन करना, इतना अगर आप लोग समझ गए हो ना, आई एम डैम श्योर कि आप 12 का डेरिवेटिव भी कर लोगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, बट आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। जो मैं फॉर्मूला बताया u इंटू वी का, u अपॉन वी का, और जो फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने ना, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा मैं दिया था आपको। वो सारे फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए। ठीक है, समझे। अगर आपको और भी कुछ फॉर्मूले चाहिए रहेंगे ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको मैं सारे फॉर्मूले दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी बाहर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मतलब जो आपने sin 2x sin 3x जो फॉर्मूलेस थे ना आपके, वो सारे फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए। वो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, बट कब, इसके बाद वाले वीडियो 3rd में आपको दूंगा। वीडियो 3rd में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाए डेरिवेटिव में हम लोग को पता नहीं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग 4th वीडियो में आते, सॉरी 4th सम्स में आते। 4th सम्स y इज इक्वल टू 5 रेज टू e रेज टू x माइनस 4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 3 e रेज टू x माइनस 2। क्लियर। अभी क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाय dx। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या आएगा 3 रेज टू x माइनस 2। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 5 e रेज टू x माइनस 4। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5 e रेज टू x माइनस 4। डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, डेरिवेटिव किसका होगा सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म क्या है 3 e रेज टू x माइनस 2। क्लियर, अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो क्या होगा सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अब इसके बाद 3 e रेज टू x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो फाई आपका कोई नंबर है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर e रेज टू x का, क्योंकि अब हमारे फंक्शन के साथ में कोई नंबर रहेगा ना तो नंबर डेरिवेटिव के बाहर आता है, डेरिवेटिव फंक्शन का होता है, और खाली नंबर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डेरिवेटिव 4, क्या डेरिवेटिव ऑफ 4 जो क्या कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 5 e रेज टू x माइनस 4, यहाँ पे 3 बाहर होगा। डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू x माइनस d अपॉन dx2। क्लियर, समझे ना। 3 बाहर आ गया क्योंकि फंक्शन हमारा अंदर x था। यहाँ पर भी क्या होगा 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 e रेज टू x माइनस 2। 5 तो बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होता है e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0, माइनस 5 e रेज टू x माइनस 4, यहाँ पर 3 इंटू e रेज टू x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट मतलब 2 हो चाहे 4 हो, कोई भी नंबर आ गया ना तो सब तुम्हारे क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा dy बाय dx। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, देखो फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू 3 e रेज टू x माइनस 2। क्लियर, यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ पर
5 ई रेज टू एक्स, क्लियर, माइनस 5 ई रेज टू एक्स माइनस 4, फिर यहाँ पर 3 इंटू ई रेज टू एक्स, क्लियर, द होल अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, क्लियर ना। तो देखो आप चाहो तो ई रेज टू एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ई रेज टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आई होप कि मल्टीप्लाई कर लो, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15 ई रेज टू 2x होगा, क्योंकि ई रेज टू एक्स पावर ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होते हैं, तो 2x हो जाएगा, माइनस 5 2 ज़ा 10 ई रेज टू एक्स, यहाँ पर भी 5 3 ज़ा 15 ई रेज टू 2x माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 ई रेज टू एक्स, ठीक है ना, अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, 15 ई रेज टू एक्स 15 ई रेज टू एक्स, ठीक है ना, ई रेज टू 2x कैंसिल, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 12 में से 10 गया तो क्या बचेगा 2 ई रेज टू एक्स, यहाँ क्या बचा 3 ई रेज टू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। यह आ गया आपका dy/dx फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग समझे रहोगे, इसको समझे ना। 12 में से 10 गया तो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि बिगर नंबर प्लस में था तो प्लस में आया, ठीक है। आप लोग 12 स्टैंड के बच्चे हो, 12 साइंस के बच्चे हो, इतना तो आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि ये आपका बेसिक है डिफरेंशिएशन का। इससे मैंने आपको फॉर्मूलेस दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बाहर रखना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के पहले फॉर्मूलेस दूंगा, जिसका यूज़ आपको 12th स्टैंडर्ड के डिफरेंशिएशन में कोई सी भी एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। तो आपको मैं सारे फॉर्मूले लिख के दूंगा। आपको फॉर्मूला अगर और भी चाहिए रहेगा तो मैंने इंस्टाग्राम के आईडी पे जाना, वहाँ पे भी मैं आपको फॉर्मूला अपलोड करके देता हूँ, वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला मैं देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ पे लिखा के भी दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखा के दूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना, शेयर जरूर करना, कि उनको ये बताना कि कितना ईजी ट्रिक से यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन समझाया जाता है, ताकि अपनों के साथ किसी और का ही भला हो तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।